अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी। देखिए फिर से आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेके एक नया व्लॉग। ऐसा है नाज़रीन, पहले आप सबकी खैरियत पूछ लेंगे, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खैरियत से रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए नाज़रीन, ये छोटा सा एक व्लॉग लेकर आ गई हूँ आपकी खिदमत में। ऐसा है, सैटरडे के दिन मैं कुछ स्पेशल बनाई थी तो सोची कि आपके साथ मैं जो है शेयर कर लूँ। लेकिन क्योंकि वक्त की कमी होने की वजह से और संडे के दिन बच्चे घर में रहते तो आप लोगों को तो मालूम है कि मैं थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ, तो मेरे को ये जो है अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो बस मैं आज अपलोड कर दे रही हूँ। तो चलिए, पेश खिदमत है सैटरडे की जो है कुछ स्पेशल जो बनाई थी। मैं बनाई थी कि बिरयानी और दही की चटनी, और इसके साथ ही साथ मैं बनाई थी कस्टर्ड की खीर। तो कस्टर्ड की खीर का प्रॉपर वीडियो जो है जो रेसिपी है वो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ संडे के दिन यानी कल। लेकिन पूरा व्लॉग जो है मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो बस ऐसा है, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बेहद ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से चावल भी काफ़ी अच्छे फरेरे हुए थे। तो ये था बासमती राइस का बिरयानी, 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो जो है गोश्त का मैं बनाई थी, ज़बरदस्त से बनी थी। तो चलिए इसका एक व्लॉग मैं बना दे रही हूँ, आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़रूर मेरे रेसिपी को जो है आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा हमेशा, हर वक्त। तो मेरी भी यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी है, जहाँ से भी देख रहे हैं मेरे चैनल को, खूब फलिएगा फूलिएगा, बेहद जो है आप सेहतमंद रहिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो देखिए, बस यही जो हरा मसाला वगैरह है तोड़ना करना, ये सब चीज़ें चल रहे थे। इसके साथ ही साथ जो है सो दूध गर्म कर ली थी, खीर बन गई थी, और जो है सो थोड़ी देर के लिए खीर जो है ठंडा होने भी रख ली थी मैं। फिर बस एक के बाद काम चल रहे थे। ऐसा है, मेरे को पकाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ 3-4 चीज़ें एक साथ बना देती हूँ। तो बस जब मैं मूड में आ जाती हूँ, यानी कि मैं जब पकाने के मूड में रहती हूँ, तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ, बस एक के बाद काम करते रहती हूँ। और मेरे एक ही धुन सवार रहती कि जो भी हम काम स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छा और बेहतरीन जो है बन के तैयार भी हो जाए और कम वक्त में कंप्लीट हो जाए। और जब का जब जो है चीज़ें ख़त्म होते रहना, साफ़ होते रहना चूल्हा, मैं ये भी करते रहती हूँ। तो देखिए, दूध भी गर्म हो रहा है, इधर से जो है खीर भी बन जा रही है। और फिर जो है खीर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखे, फिर निकाले, फिर उसको जो है हल्का सा जो है ठंडा होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी थी, वो सारी चीज़ें इसमें 1 बाय 1 है। आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि मैं खीर की रेसिपी अपलोड करी, इसलिए मैं इसकी जो है बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ खीर के लिए। तो बस चीज़ें वही हैं, मसाले वही रहते, बस सबका तरीक़ा थोड़ा अलग रहता। तो मैं भी बस वैसे ही बना लेती हूँ, तो सोची कि आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। और एक बात नाज़रीन, मैं जब भी चूल्हे में रहती हूँ, या तो मैं ज़िक्र करते रहती हूँ, यानी कि मैं कुछ ना कुछ सूरा पढ़ते रहती हूँ, कुछ ना कुछ आयत पढ़ते रहती हूँ, या फिर ये आयत करीमा जो है सो पढ़ते रहती हूँ। कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मैं खाली नहीं मतलब ऐसे खाली नहीं पढ़ते, मतलब खाली नहीं पकाते रहती हूँ। कुछ ना कुछ पढ़ते रहती हूँ। और अगर कुछ भी नहीं सुधरा तो मैं एक नाते पाक ही पढ़ लेती हूँ, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। तो बस मैं क्या करती हूँ, जितना हो सके खाली बैठने, यानी खाली काम करने के बजाय दिल ही दिल में कुछ ना कुछ पढ़ लेते रहती हूँ। और अगर मेरा दिल चाहा और मैं काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो मैं हल्की आवाज़ में जो है नाते पाक भी पढ़ लेती हूँ। तो सोच रही थी कि मैं आज आप सबके साथ भी जो है हल्के से आवाज़ में नाते पाक गुनगुना लूँ। तो चलिए आप सब भी मेरा साथ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको
सुनाए, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, बस यही पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ और मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। तो नाज़रीन, आपको कैसा लगा माशाल्लाह बोलिए अगर पसंद आया तो, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में या फिर ब्लॉग्स में कभी मेरे आवाज़ में नाते पाक सुनना है तो मैं आपके ज़रूर सुनाऊंगी इंशाल्लाह। और फिर साथ ही साथ ये प्याज भी तले जा रही थी और फिर चाय की भी तलब हो रही थी, तो फिर जो है पीछे के चूल्हे पे चाय भी चढ़ा दिए थे, चाय भी बन रही। तो हम लोग जो है एंजॉय करते हुए, यानी मैं एंजॉय करते हुए काम करती हूँ। तो साथ में बहू भी है, डॉटर इन लॉ भी है, दोनों भी मेरी मदद कर रहे थे। तो बस एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बस यही काम कर लेते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कोई पीस लेते, कोई काट लेते रहते चीज़ें, और बस चीज़ें जो है सो ऐसी बनते रहते। तो बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है एक के बाद ख़त्म हो रहे थे। तो फिर जो है प्याज काटना है या फिर तरकारी बनाना है या फिर हरा मसाला काटना है, पीसना है, तो ये चीज़ें पूरे मैं थोड़े जो है सो कैमरे में बता देती हूँ और थोड़े जो है सो इन लोगों पीस के देते रहते। तो बस इन लोगों की हेल्प से थोड़े चीज़ें जो है सो बन जाते। वैसे पकाती हूँ तो मैं ही, लेकिन जो भी छोटे मोटे काम रहते साथ में इन लोग करके देते रहते ऑफ कैमरा मेरे को। तो वो मैं आपको इसमें नहीं बता सकती क्योंकि मैं जो पका रही हूँ वही बताती हूँ। तो ऐसा है। तो बस ये बिरयानी का गोश्त मिला रही थी, देखिए हरा मसाला पीसे गया था, तो बस ये पीस के करके सब 1 बाय 1 चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। तो ऐसा है, मेरा रूटीन ऐसा रहता। मैं जब भी चूल्हे पे आती हूँ यानी कि बावर्ची खाने में, तो मेरे को ऐसा एनर्जी मिल जाती है, यानी कि मैं पकाने की बड़ी शौकीन हूँ और मेरे को पकाना बेहद पसंद है। तो बस चूल्हे करने आई मैं, तो समझिए किचन में जैसे ही एंटर करती हूँ तो मेरे सर पे ऐसा भूत सवार हो जाता कि सारी चीज़ें आज ख़त्म कर देना है, बना देना है, ये करना है, वो करना है। तो साथ ही साथ मैं पकाते रहती हूँ, साथ ही साथ चूल्हा साफ़ करते रहती हूँ, पीछे पलट के जो है कोई अगर सामान निकाले या कोई डब्बा वगैरह निकाले मसाले का, तो उसके साथ ही साथ मैं जो है चीज़ों को वहाँ पे कुछ आड़े टेढ़े है, कुछ जो है गिर जा रहे हैं या फिर कुछ सही नहीं रखा हुआ है, तो मैं फ़ौरी उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ और साथ ही साथ जो है कपड़ा लेके पोंछ भी देती हूँ। तो मेरे को क्या है, चीज़ें साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा पसंद है और सारी चीज़ें जो है सो एक मामूल में, यानी कि एक तरीक़े से जो हम जमा के रखते वैसे ही अगर सारी चीज़ें वैसे रही तो ज़रा अच्छा भी दिखता और फिर अपने को काम का जज्बा भी रहता। यही काम नहीं, पकाने का ही नहीं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं आप, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अगर रही तो फिर अपने को जो है चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर जो है हम जो काम करना चाह रहे हैं बहुत ही दिलचस्पी से और बेहतरीन इसका जो है लास्ट में बन के तैयार होता। तो बोलने का मकसद यही है कि हम जो भी काम करें बड़े ही दिल से काम करें तो बहुत अच्छा बनता भी और बहुत अच्छा जो है काम बन के आता। तो बस यही बोलना चाह रही थी मैं आपसे। तो देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारी चीज़ें मिला दी मैं और फिर गोश्त आहिस्ता आहिस्ता मिला के इसको जो है ये अखनी जो है कच्चे गोश्त की बना के मैं इसको रख लेती हूँ और फिर इसके बाद जो है दही की चटनी की तैयारी कर ले रही हूँ और फिर उसके साथ ही साथ सलाद भी काट के साइड में रख ले रही हूँ। फिर ये चीज़ें होते जा रहे हैं, फिर बीच बीच में बच्चे जो है चूल्हे में आ रहे हैं किचन में, वो दियो ये दियो, हमको ये बना के दियो वो बना के दियो। बच्चे हैं, संडे है, रहते घर में कुछ ना कुछ होना बोलते, तो बच्चों को जो है उन लोगों को भी खुश रखना पड़ता है क्योंकि उनकी छुट्टी है तो हम बेजार नहीं हो जाना। तो हम भी उनके संगत एनर्जेटिक रहे और उन लोग जो पूछ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसा रहता है बोल तो चलो दादी जान हम जैसा बोले ऐसा सुन रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। और संडे का दिन एक ऐसा दिन रहता है उन लोगों का कि उसी दिन उन लोग सारी चीज़ें फरमाइश करते। फिर मंडे से सैटरडे तक तो जो है डेली स्कूल रूटीन रहता, स्कूल जाना आना, फिर अरबी पढ़ना, तो फिर स्कूल की पढ़ाई करना, घर में आके होमवर्क करना, तो ये सारी चीज़ों में बच्चे बिज़ी हो जाते। तो उतनी ज़्यादा ज़िद करना या फिर उनकी ज़िद पूरी डिमांड हम पूरी करना उतना नहीं होता।
तो संडे का दिन ऐसा रहता कि इन लोगों का सारी फरमाइशें उस दिन हो जाना, बाहर भी जाना है, आइसक्रीम भी खाना है, घर में भी रहना है, शैतानी भी करना है, सब 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 संडे के दिन। चलो ठीक है, तो इनके नाज नखरे हमारे सर आँखों पर, तो आखिर ग्रैंड पेरेंट्स किस लिए है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता। अब तक बच्चों का करते हुए आए हैं, अब बच्चों के बच्चों का करना है, तो इसमें हमको एक ख़ुशी मिलती। तो अब ये चीज़ें जो है बोल के बयान नहीं कर सकते। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो करते अपने यानी ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, बस उनको समझ में आती ये बात। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, अपने दिलों की बात, यानी अपने दिल में जो है हम किसी और के पास जाके बोल तो नहीं सकते। बस ये यूट्यूब का चैनल मैं स्टार्ट करी जब से, मेरे को तो एक बेफिक्री हो गई। मेरे को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के जाके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से अपने व्यूअर्स के साथ, ये यूट्यूब फैमिली के साथ मैं अपनी सारी चीज़ें जो है शेयर करते रहती हूँ। दुख सुख, मेरी खुशी, मेरा गम, मेरी तकलीफ़, और फिर मेरी बीमारी, मेरी खुशहाली, जो भी है मैं आप सब के साथ शेयर करते रहती हूँ। और आप सब काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप सब जो है मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे जो है रेसिपीज़ देख रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आप सबको पसंद आ रहे हैं। तो इससे मेरे को पता चल रहा कि हाँ, आप सब इंटरेस्टेड हैं, आप सब मेरी तकलीफ़ का एहसास रख रहे हैं, आप सब जो है मेरे साथ मेरे खुशी में भी शरीक हैं और मेरे गम में भी शरीक हैं। तो बस इससे जो है मेरे को हौसला अफ़ज़ाई मिलती। तो देखिए, बस यही है चीज़ें, जो है हम किसी को अपना मान के किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरा भरोसा रखने के बाद ही हम शेयर करते हैं। तो मेरे को अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ पूरा भरोसा है, और आप लोग भी जो है मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे, और ऐसे ही मेरे रेसिपीज़ या फिर मेरे व्लॉग्स को आप देखते रहेंगे। और कमेंट करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। आपको जो बुरा लगा वो भी ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ और मेरे को कहाँ सुधार लाना चाहिए, और मैं कहाँ अच्छा कर रही हूँ और अच्छे से अच्छा करना चाहूँ। तो आप सब कमेंट करिएगा, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेंगी। तो माशाल्लाह देखिए, हरा मसाला काट के रेडी हो गया, और यहाँ पे बिरयानी का जो गोश्त है, कच्ची यखनी, वो भी रेडी है। और चीज़ यहाँ पे जो है चीज़ें रेडी होते जा रहे हैं 1 बाय 1। चावल जो है निकाले भिगाने के लिए, फिर यहाँ पे जो है कैरेट कट करूँ, तो ऐसा ही है। तो वैसे आपको मेरी आवाज़ में नाते पाक कैसी लगी? तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं खाली नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो है मल्टीटास्कर बना दिए। तो मैं अपने आप में मतलब मैं अपने आप में काफ़ी खूबियाँ देखती हूँ मैं, और माशाल्लाह से मेरे को बहुत प्राउड फ़ील होता है कि मैं अच्छी तरह से सब चीज़ें कर ले सकती हूँ, थोड़ा बहुत सीवन कर सकती हूँ। यानी मेरे को थोड़ा बहुत सीना भी आता, अच्छी खासी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी पढ़ लेती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो घर के सारे काम हैं वो सारे काम करती हूँ, और मैं जितना हो सके एक्टिव रहना चाहती हूँ मैं, और एक्टिव रहती हूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ मेरे साथ है, और जितना हो सके मैं बच्चों की फरमाइशें पूरे करते रहती हूँ। बच्चे बोलते केक बनाओ, बच्चे बोलते ये बनाओ, पैनकेक्स बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, मैं उन लोगों की भी फरमाइशें पूरे करते रहती हूँ। तो मैं खाली बैठा नहीं जाता मेरे से, मैं कुछ ना कुछ करना ही चाहती हूँ, और कुछ ना कुछ मैं करते ही रहती हूँ। तो बस आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम सब उसी चीज़ों से इंस्पायर होते, या फिर उसी चीज़ों से मुतासिर होते जो हम बचपन से देखते आते। तो बस हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, हमारे जो है ननियाल के लोग, जो ददियाल के लोग थे, तो इन सब को हम देख देख के बड़े हुए सो है। तो ये सब चीज़ें जो खूबियाँ हैं उनकी, सारी चीज़ें हमारे अंदर भी ऐसे ही आ गई उनको देख देख के। और मैं आपसे ख़ास गुजारिश करना चाह रही हूँ व्यूअर्स, मेरी खाला जान, मेरी अब एक खाला है जो बाहयात है, और अल्लाह उनको हयात दे, उनको 100 साल की उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। काफ़ी बीमार चल रही हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो मैं मिल के भी आई हूँ उनसे। तो बस मैं आपसे ये गुजारिश कर रही थी कि आप सब मेरी खाला जान के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए, जल्द से जल्द उनकी सेहत में बेहतरी हो, और जल्द से जल्द वो घर वापस आ जाएं, और अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, और वो क़यामत तक उनका साया हमारे सर पर बरक़रार रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी मेरे खाला के लिए, मेरी खाला जान के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा। अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में मेरी खाला जान का नाम ज़रूर लीजिएगा। उनका नाम है अतिया बेगम, तो उनके नाम से ज़रूर दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन आमीन। तो बस यही देखिए, मैं आप सब के साथ ही मैं ये गुजारिश कर सकती हूँ, और आप सब से ही मैं जो है ज़िद भी कर सकती हूँ। तो मैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो बस मैं यही चाह रही थी कि आपसे शेयर करूं जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं मेरे साथ, मैं जैसा रहती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करती जाऊँ। तो बस यही चीज़ें हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप सब लोग।
प्लीज़ मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। प्लीज़ जो नए हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट से जो है मेरे को आइडिया मिलेगा, और इंशाल्लाह और भी ऐसे अच्छे से अच्छे व्लॉग्स मैं लाते रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए नाज़रीन, 1-2 लाइन और नाते पाक कोई भी पढ़ लेंगे। तो मेरे को तो बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहूँ। मैं खाली भी बैठी तो नाते पाक सुनते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, देखते रहती हूँ। तो मेरा तो ये मामूल हो गया 1-2-3 सालों से। तो बस ऐसे ही है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। आप भी मेरा साथ दीजिएगा, और जब भी आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बस दावे से कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ ज़रूर नाते पाक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की ज़बानों पर भी मेरे साथ नाते पाक अल्लाह ताला यानी हमारे महबूब के सरकार दो आलम के नाम पर, या फिर हमारे रब के लिए जो भी मैं बोलूँगी, यानी मैं जो भी पढ़ रही हूँ आपकी भी ज़बानों पे ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए पढ़ेंगे हम 2 लाइन कुछ ना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ, और देखती हूँ कभी मैं हरम को, और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मीसा पे रहमत है मेरे सर पर, मीसा पे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये लाइन्स जब भी मैं पढ़ती हूँ माशाल्लाह, ये नात जब भी मैं पढ़ती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी क्या बिसात है, हम तो आखिरकार एक इंसान हैं, मिट्टी से बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला का करम है, आज हमको इस मुकाम पे पहुंचा रहे हैं। हम कुछ करने के लायक हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो बस अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जब जिसको चाहे नवाज सकता, जिसको चाहे ले सकता। बस अल्लाह की ज़ात पे हमको भरोसा रखना चाहिए। बस अल्लाह ही है जो अच्छा बुरा जो भी करता है बस हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए करता है, और अल्लाह ताला के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो भी हो रहा है बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमको हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो देखिए बातों ही बातों में जो है
चीज़ें जो है कंप्लीट हो रही है, मेरा व्लॉग भी कंप्लीट होने जा रहा है इंशाल्लाह। और आप सबको मेरी नाते पाक कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई, मेरी आवाज़ कैसी लगी, आप सबको पसंद आई या नहीं आई, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे खीर बन के रेडी है, तो बस अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और इसके साथ ही साथ दूसरे चीज़ें भी होते जा रहे हैं, तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं अपने दुख सुख जब भी मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ, तो मेरे को एक काफ़ी रिलीफ़, काफ़ी इत्मीनान महसूस होता है कि हाँ चलो मैं इनको सुना दी, मैं अपने व्यूअर्स को सुना दी, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से जो है आगे की जो भी चीज़ें करना है कर सकती हूँ, यानी कि आगे फिर नेक्स्ट डे के लिए जो भी रूटीन है मेरा मामूल कर सकती हूँ। तो बस मैं कहीं किसी के घर जाती नहीं, कहीं आना जाना नहीं है मेरा, मैं कहीं ज़्यादा बाहर निकलना ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ। मैं कुछ काम रहा तो ही बाहर निकलती हूँ, वरना मैं बस अपने आप ही रहती हूँ। मेरे को किसी की कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और ना ही मैं ज़्यादा रिश्तेदारों के पास जाती हूँ, ना किसी को तंग करती हूँ, ना किसी को तकलीफ़ देती हूँ, ना किसी से तकलीफ़ लेती हूँ। तो बस मैं अपने आप में अकेले ही मस्त हूँ। और अब तो यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ गई है, तो बस मैं सारा अपना जो भी है आप सबसे शेयर करती हूँ। और देखिए बिरयानी के चावल भी जो है बन गए, तो बस अब अखनी के ऊपर इसको डाल लेंगे, और फिर हरा मसाला, घी वगैरह जो भी है इसमें डालेंगे। बिरयानी बनाना सबको आता, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बिरयानी बनाना आपको बता रही हूँ, बस मैं अपनी तरीक़े से व्लॉग बना रही थी, तो बस आपके साथ शेयर कर रही थी। तो देखिए मैं ऐसा बीच में जो है होल्स बना लेती हूँ चमचे की डंडी से, तो इसमें क्या है घी डाल देती हूँ, ताकि घी जो है अंदर तक चले जाए और नीचे दाग भी नहीं लगता, और सारे ही चावल को, गोश्त को जो है थोड़ा घी भी लग जाता, और इससे जो है सो बिरयानी भी मज़े की बनती और थोड़ी चिकनी भी बनती। और गोश्त हमेशा जो है बिरयानी में जब भी लेंगे आप लोग रवास का गोश्त लीजिएगा, माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनती। रवास के गोश्त में जो है एक अजीब सी जो है टेस्ट जो रहता, वो जो बिरयानी खाते रवास की गोश्त की, उनको ही पता चलता। तो आप भी अगली बार जब भी बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी बात पे आप एक बार गौर कीजिएगा, आप रवास का गोश्त मंगाइएगा और फिर उसका ही बिरयानी बनाइएगा, काफ़ी बेहतरीन बेहद लजीज़ टेस्टी बनेंगी इंशाल्लाह। और मेरे को उर्दू लैंग्वेज बहुत ही पसंद है, और ये बात और है कि मेरे को उर्दू लिखना नहीं आता, तो पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और उर्दू की बात करना मेरे को बेहद पसंद है। तो जितना हो सके मैं अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे को ये पसंद है इसीलिए। और देखिए बिरयानी के ऊपर जो है, यानी कि गोश्त के ऊपर चावल भी डल गए, घी भी डल गया, हरा मसाला, और जो है इसके अंदर प्याज तली हुई, सब कुछ जो है हमको स्प्रेड करना था, यानी जो स्प्रिंकल करना था, सारी चीज़ें डाल दिए। अब उसके बाद जो है दूध में ये जो है रंग घोल ली मैं, यानी कि ऑरेंज कलर, फूड कलर, और फिर ये भी डाल दे रही हूँ। अब आपके पास ज़ाफ़रान है आप ज़रूर डालिएगा, अब फ़िलहाल मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं है, तो मैं बस यही कलर से काम चला ले रही हूँ। और फिर मेरे को कलर थोड़ा हल्का लग रहा था, तो मैं क्या करी, चमचे की डंडी से थोड़ा थोड़ा कलर लेके साइडों में बस 2-3 जगह थोड़ा हल्के से कलर डाल दी। इससे क्या होता, बिरयानी जब दम हो जाती, जब हम खाना निकालते तो कहीं कहीं जगह थोड़ा डार्क कलर आता, तो इससे बिरयानी दिखने में तो बेहद ज़बरदस्त लगती है और खाते वक्त भी काफ़ी अच्छा ही लगता। तो बस इस तरह आप भी ट्राई करिए। और बस अब हम दम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दम लगाने की। तो मैं दस्तरखान से जो है इसको ढक्कन को अच्छे से कवर कर लिया, और फिर इसके ऊपर वज़न रख दी, और फिर बिरयानी दम देने के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत ही लजीज़, बहुत ही टेस्टी, और गोश्त भी काफ़ी अच्छा गल गया था। और बिना जो है इसमें पपाई, जो हरी कच्ची पपाई रहती उसका पेस्ट मैं नहीं लगाई, क्योंकि 2 घंटे मैं इसको मैरिनेट करके रख दी थी। गोश्त काफ़ी उसमें ही जो है गल गया अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये है कि गोश्त अच्छा था, तो उस वजह से गोश्त बिना पपाई के ही जो है अच्छी तरह से गल गया। और माशाल्लाह से यहाँ पे खीर भी ठंडी हो गई। तो मैं पहले मीठा जो फ्रिज में रखना रहता, अगर ऐसा कुछ बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले मीठा बना के फ्रिज में स्टोर रख देती हूँ, ताकि ठंडा भी हो जाता और काफ़ी टाइम तक जो है हमको सारी चीज़ें बनाने तक मीठा अंदर रहता फ्रिज में, और अच्छी तरह चिल्ड हो जाता। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसे रहती जो ठंडा खाने में ही बेहतरीन उसका टेस्ट आता। तो खीर भी उन्हीं में से एक है।
कि खीर अगर ठंडी रही तो बहुत अच्छी लगती। तो ये भी जम के बहुत ही अच्छी गाढ़ी भी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी और इतनी मज़ेदार, इतनी लज़ीज़ बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए यहाँ पे बिरयानी भी दम हो गई माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी प्यारी, इतनी टेस्टी बिरयानी बनी थी, पूछिए ही मत। और सबको पसंद आई, घर में बच्चे भी काफ़ी खुशी से खाए, बहुत ही पेट भर के माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बनी और बड़ों को भी बहुत पसंद आया। और दाना दाना अलग अलग है, देखिए एक भी दाना टूटा नहीं और एक भी दाना चिपका नहीं, बस माशाल्लाह से दाना दाना अलग है और अच्छी तरह से ये गोश्त भी गल गया था और काफ़ी अच्छा इसका कलर आया था माशाल्लाह। ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, तो सबको पसंद आई, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो हस्बैंड हफ्ते में सिर्फ एक दिन चावल खाते, काफ़ी कम, और डेली तो उनका रूटीन यही है, सुबह शाम 2 टाइम भी रोटी खाते, टिफ़िन में भी रोटी लेके जाते। और कभी कभार अगर दावत अटेंड कर लिए तो अगर दावत में चावल खा लिए तो दूसरे दिन और भी ज़्यादा परहेज़ करते, यानी कि फिर कुछ भी जो है फ़ैट वगैरह चीज़ें नहीं लेते। तो अब सैटरडे के दिन ये बनाए थे तो फिर उस दिन बिरयानी खा ली, तो संडे का दिन जो हम चावल खाते उस दिन हम लोग चावल खाए ही नहीं। तो हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड का ये रूटीन है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग सिर्फ रोटी ही खाते हैं, संडे के एक दिन हम लोग चावल खाते, यानी वो भी एक टाइम डिनर के टाइम पे। तो बस आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ मैं माशाल्लाह से। काफ़ी ज़बरदस्त बिरयानी बन गई, आपको देखने से अंदाज़ा लग रहा होगा। देखिए गर्मा गर्म बिरयानी है, दही की चटनी है, ठंडी ठंडी खीर है और यहाँ पे जो है सैलड है माशाल्लाह माशाल्लाह। उस दिन का डिनर बहुत ही प्यारा था, लेकिन उस दिन मैं किसी वजह से नहीं जो है अपलोड कर सकी क्योंकि बच्चे टाइम ही नहीं दे रहे थे और मेरे को ये जो है सो सारी क्लिप्स जोड़ के बनाना रहता, तो एडिटिंग करना था, तो इतना टाइम लग जाता, तो आराम से 2 घंटे लग जाते माशाल्लाह से। तो मेरे को जैसा ही टाइम मिलता मैं जब कर लेती हूँ, तो आज टाइम मिला, आज ही कर ले रही हूँ। तो देखिए आपको पसंद आया नहीं आया ज़रूर बोलिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, नई व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।